विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में पढ़ा। आप सभी पाठ को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। आइए अब हम इस पाठ को अभ्यास कार्य के द्वारा फिर से समझेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी कागज़ और कलम लेकर तैयार रहिए। मैं जो प्रश्न पूछूंगी उनका सही उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। आप सभी तैयार हैं ना? सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को क्या कहते हैं? विकल्प: सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। प्रश्न 1 का सही उत्तर संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को दर्शाते हैं, अर्थात नाम वाले शब्दों का बोध कराते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है, जैसे मेज, कुर्सी, फ्रिज, टीवी आदि। प्रश्न 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से वस्तु बताने वाले शब्द को चुनिए। विकल्प: राम, रमेश, पुस्तक, मोना। प्रश्न 2 का सही उत्तर पुस्तक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो वस्तु का नाम ना हो उसे अलग कीजिए। विकल्प: कलम, मेज, चटाई, रमन। प्रश्न 3 का सही उत्तर रमन है, क्योंकि रमन एक व्यक्ति का नाम है। प्रश्न 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से भाव बताने वाले शब्द का चयन कीजिए। विकल्प: लोटा, बचपन, आगरा, कलम। प्रश्न 4 का सही उत्तर बचपन है, क्योंकि बचपन एक अवस्था है, अर्थात गुण-दोष, अवस्था, स्थिति बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 5। दिए गए शब्द में से स्थान बताने वाले शब्द चुनिए। विकल्प: मित्रता, महिला, नैनी, गाय। प्रश्न 5 का सही उत्तर नैनी है, क्योंकि नैनी एक स्थान का नाम है। इसी प्रकार प्रयागराज, लखनऊ, विद्यालय, मैदान आदि स्थान के नाम हैं। प्रश्न 6। दिए गए शब्द प्रयागराज का सही भेद बताइए। विकल्प: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। अर्थात प्रश्न 6 का सही उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रयागराज एक विशेष स्थान अर्थात शहर का नाम है। प्रश्न संख्या 7। मिठास संज्ञा का कौन सा भेद है? विकल्प: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। प्रश्न 7 का सही उत्तर भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठास गुण है, अर्थात भाव दर्शा रहा है। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प: गली, अकबर, धुलाई, हरियाली। प्रश्न 8 का सही उत्तर गली है। प्रश्न संख्या 9। धातु या द्रव्य बताने वाले संज्ञा को
क्या कहते हैं? विकल्प: समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 9 का सही उत्तर द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, तेल आदि। प्रश्न 10: एक जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा का क्या नाम है? विकल्प: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे सेना, कक्षा, झुंड आदि। प्रश्नों के सही उत्तर का मिलान एक बार फिर से करिए। प्रश्नों के उत्तर: प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ख संज्ञा है। प्रश्न 2 का सही उत्तर ग पुस्तक है। प्रश्न 3 का सही उत्तर घ रमन है। प्रश्न 4 का सही उत्तर ख बचपन है। प्रश्न 5 का सही उत्तर ग नैनी है। प्रश्न 6 का सही उत्तर क व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 7 का सही उत्तर ग भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 8 का सही उत्तर क गली है। प्रश्न 9 का सही उत्तर ख द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न 10 का सही उत्तर घ समुदायवाचक संज्ञा है। आशा करती हूँ आपने सभी उत्तरों का सही मिलान कर लिया होगा।